Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to AM Trade PSX. Today is 10th of July, Saturday 2021 और मैं हूं आदिल मंजूर। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मार्केट से हट के एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है इन फॉर रिस्क एंड मैनेजमेंट। आपको कैसे करनी है, किस तरह से आपको शेयर्स लेने हैं और उसका एक टूल भी बनाया है। उस टूल को हम डिस्कस करेंगे और उस टूल के बाद फर्दर इसको डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। तो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक कोशिश की है, एक डेवलप किया है एक टूल, ताकि उससे जो है हम उसको बिकॉज रिस्क और मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आपने अपने कैपिटल को थोड़ा सा बचाना है, सेव करना है, क्योंकि ये बहुत रिस्की मार्केट है। अगर इसके बगैर आप काम करेंगे तो बहुत, देखिए बहुत सारी चीज़ों में हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। मैं भी कभी कभार नेगलेक्ट कर देता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। तो वो चीज़ें कल से बहुत दिनों से मैं थिंक कर रहा था, उस पर मैं काम भी कर रहा था। तो आज थोड़ा सा एक ये छोटा सा टूल एक डेवलप किया है, तो इंशाल्लाह देखें उससे बहुत फ़ायदा होगा। मैंने इसको थोड़ा रन करके भी देखा और इससे अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ठीक चल रहा है ये। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं और फिर इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन रिस्क और मनी मैनेजमेंट की। इन फाइनेंशियल टर्म, रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क एंड देन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज एंड मिनिमाइज द सेम व्हाइल मैक्सिमाइज द रिटर्न। बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि आपने एक ये प्रोसेस है रिस्क और मनी मैनेजमेंट का, कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें और अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करें कि ताकि आपको रिस्क कम से कम और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो है वो उसकी एक अच्छी प्रोपोर्शन आपके पास हो। चले और थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं आगे जाके। तो एक थंब रूल है और बहुत इंटरनेशनल, ऑल ओवर इंटरनेशनल आप देखेंगे, आप इसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को रिकमेंड किया हुआ है। नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो ऑन एनी सिंगल ट्रेड। जैसे फॉर सपोज आपने कोई टीआरजी लिया, टीआरजी लेने के बाद आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो उसका 1% से ज़्यादा का लॉस ना हो। अब उसके लिए क्या कैलकुलेशन करनी है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय करने हैं, क्या करना है, ये सब चीज़ें जो है वो हम अभी फर्दर डिस्कस करते हैं। तो टोटल पोर्टफोलियो टाइम्स 1% इज इक्वल टू मैक्सिमम लॉस पर पोजीशन। So then how many shares can you buy and stay within 1% rule? तो अब आपने कितने शेयर बाय करने हैं, उसको इस रिस्क को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वो हम फर्दर आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, एक टिप है कि इसके अंदर के आप देखें, इसके अंदर अगर आपको 1:3 का रेशो नहीं मिल रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, तो ये जो है ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। मतलब आप को अगर इस तरह का कोई ट्रेड मिल रहा हो, वो तो हम सिलेक्शन ऑफ स्टॉक करते हैं, बहुत सारे टेक्निकल्स देखते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उसको देखने के बाद जब आप किसी शेयर को बाय करने जा रहे होते हैं, तब आपको एक एनालाइज करना पड़ता है, यार मैं इसके अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, और फिर मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। ये सब चीज़ें आपको एक शीट के अंदर मिलेंगी, जो शीट अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखें, अगर अगर ये आपको इससे या इससे ऊपर आपको, या इसके क्लोज, जैसे 1:3 है, 3:1 है, अगर उसको 2.64, 2.7 इस तरह का भी अगर कोई आपको ट्रेड मिल रहा है, तो आप इन ले सकते हैं। ये आपकी अपनी ऊपर है। इसको आप डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं, मतलब रिकमेंडेड यही है। तो वरना फिर आप, अगर ये आपको नहीं मिल रहा है, देन लुक फॉर अनदर ट्रेड, किसी और ट्रेड में जाके देखें और देखें कि वहाँ पे आपको कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। देखिए जी, ये एक एक्सेल शीट है, जो कि अभी अभी हम मैं इसको लाइव डेमो भी दूंगा इसका। ये जो येलो है ये सिर्फ आपको फिलअप करने हैं। इसके अलावा ये सारा कुछ कैलकुलेट खुद करेगी ये शीट, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपना पोर्टफोलियो साइज लिखना है। फॉर सपोज आपका 10 लाख का है, ये एक एग्जाम्पल है, किसी का 50, 1 करोड़, 1 लाख, वॉट एवर अमाउंट इज इट। ये इसका लॉस, मैक्सिमम परसेंट लॉस 1%, ये आपने रूल बनाया हुआ है कि ये 1% है।
ठीक है? तो आपकी मैक्सिमम लॉस पर पोजीशन 10,000 रुपए आती है। ये ऑटोमेटिकली सब कैलकुलेट होके आएगा, आपने कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ अपनी ये प्राइस, ये जो येलो कॉलम है यही फिल करने हैं बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकल के आया 1:3.04, जो कि इक्वलेंट टू 1:3। अब हुआ ये है कि आपका 10,000 का है और कॉस्ट ऑफ ट्रेड आपकी निकल के आ रही है 2,08,000। अब यहाँ पे आप देखें कि आपने एंट्री प्राइस दी वेव्स, मैंने एग्जांपल ली है वेव्स की, यानी 13 जुलाई को, आप मंडे को मार्केट खुलती है, आप 26.10 पे अपनी एंट्री प्राइस रखी, आपने स्टॉप लगा दिया 24.85 का, ठीक है? और उसके बाद आपका मैक्सिमम लॉस क्या आ गया, 1.25 रुपीज़ का। टारगेट आपने रखा हुआ है इसका 29.90, ठीक है? कब आता है कब नहीं आता है ये इज अ डिफरेंट स्टोरी, मतलब ये, और स्टॉप लॉस भी कब आता है कब नहीं आता है डिफरेंट स्टोरी, बट ये आपका टारगेट है। अब आपको 3 रुपये 80 पैसे का गेन है। इसका मतलब ये हुआ कि 8,000 शेयर आप इसके अंदर बाई कर सकते हैं फॉर दिस 1% रूल, 1% स्टॉप लॉस रूल, सॉरी, मैक्सिमम लॉस पर पोजीशन रूल, आप 8,000 शेयर इसके बाय कर सकते हैं। ये सब ऑटोमेटिकली निकल के आएगा आपको कितना बाय करना है। मैक्सिमम लॉस कितना निकल के आएगा, मैक्सिमम लॉस आपका 4.79%, आपका टारगेट जो है वो 14.5 यानी रिस्क टू रिवॉर्ड 1.3। अगर इस तरह की आपको ट्रेड मिलती है तो आप उसके अंदर ईजिली इन हो सकते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी, इस पर कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से लेना भी, मैं एक डेमो भी देता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद जब आप सेल करेंगे, फॉर सपोज आप 15 तारीख को इसको सेल करते हैं, आपका टारगेट हिट हो गया, आपने टैक्सेस प्लस कमीशन यहाँ पे लिखने हैं, जो आपकी ब्रोकर के हिसाब से उसको एडजस्ट हुआ है वो आपको ब्रोकर शीट देगा, वो यहाँ आप इन इन डाल दें उसके अंदर। आपकी बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ये येलो भी, नेट सेल भी खुद ही निकल के आएगा, और टोटल परसेंटेज गेन, और ये आपका टोटल गेन या लॉस यहाँ पे आता रहेगा। तो आप इस तरह से अपने नीचे, जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम में अपने एक तो पोर्टफोलियो भी आपके सामने है, आपकी ट्रेड्स भी आपके सामने है, आपकी लॉसेस भी आपके सामने है, आपकी गेन भी आपके सामने है, और प्लस आपको एक मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर आपसे, आपको एक ये फ़ायदा हो रहा है कि यार मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय करने हैं, मेरा रिस्क, मेरा रिवॉर्ड, मेरी हर चीज़ जो है वो इस तरह। अगर देखें आप इससे ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, 10,000 रुपये से ज़्यादा लॉस कर जाएंगे, तो आप यानी अपने रूल को ब्रेक कर रहे हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है? तो एक तो ये हो गई बात। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा-सा डेमो दे रहा हूँ अभी इसका, लेकिन ये ज़ाहिर है इस पे एक वर्क हुआ है, इस पे जिसको भी अगर ये शीट चाहिए, इसका प्राइस 1,000 रुपए है। आप इन दोनों में से किसी से भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन दोनों नंबर से जो नीचे आ रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको ये शीट आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दूँगा। आप अपना नाम, सिटी और ईमेल एड्रेस दे दें, और मैं आपको ये भेज दूँगा। आइए चलते हैं इस शीट पे कि ये शीट वर्क कैसे करती है। अब देखें, ये 10 लाख का पोर्टफोलियो का साइज़ है। मैं इसको कहता हूँ कि 10 लाख का नहीं है, किसी का फॉर सपोज 25 लाख का है, ठीक है जी। 1% उसका 25,000 का पर ट्रेड लॉस आया। अब उसने जनाब TRG बाय करना है 13 तारीख को। वो बोलता है कि जी मैं क्लोजिंग प्राइस मुझे एकदम याद नहीं है, मैं एज एग्जाम्पल दे देता हूँ। वो बोलता है 169 पे मैं बाई करूँगा, ठीक है जी। 161 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और इसका टारगेट मैं रखता हूँ 198 का। आवाज़ें तो आ रही हैं 200 की, लेकिन लेट्स सी। तो आप इसके अंदर कितने पर बाय कर सकते हैं शेयर, 3,125। ज़ाहिर है लॉट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, 125 की तो लॉट नहीं होगी, आप 3,000 बाय कर लें इसके अंदर। तो 3,000 बाय करेंगे तो आपका ये आ गया, आपका मैक्सिमम लॉस 25,000, 4.17%। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या आया, 1:3.63, यानी 1:3 या इससे ऊपर आपको अगर मिल रहा है, आपको समझ रहे हैं इस बार, तो आप 3,000 शेयर इसके सिर्फ बाय करें। अगर आपका 25 लाख का है तो ये 1% रूल कहलाता है, ठीक है। आप इसके अलावा आप कोई और शेयर देख लें, जैसे मैंने वेव्स का कहा था, वेव्स आप ले लेते हैं 26.10 पे। आप बोलते हैं जी 24.85 पे मैं निकल जाऊंगा, और मेरा 29 का टारगेट है, ठीक है। तो इसके लिए आपका 1:3 का रेशो आ गया। आप तकरीबन 20,000, ये 1:3 का रेशो है, अभी आया है। देखें ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये 1:3 कम अज़ कम एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। तो आप ऐसा करेंगे कि भाई
आपका स्टॉक एग्जिट प्राइस ये है, आपका ये या तो आप दूसरी ट्रेड देखें, या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो इसके अलावा तो इस कंडीशन के लिए, इस रिस्क और रिवॉर्ड के लिए, यानी आपका 4.7% 79% लॉस है और गेन है 11% का, तो इस सूरत में आपको 20,000 शेयर आप उठा सकते हैं। आप इसका स्टॉप लॉस, जैसे इसका टारगेट है, टारगेट आप इसका 31 कर देंगे, यानी 31, या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 29.90 आप समझते हैं ये जाएगा, तो ये 1:3 का एक रेशो बना। ये तो सब चार्ट पे देख के, जो शीट में आपको देता हूँ उसमें स्टॉप लॉसेस भी लिखे होते हैं, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी लिखे होते हैं, उसके हिसाब से। तो उसके लिए फिर आप इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट टारगेट 76 का है। अब देखें, ये चीज़ें सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी हैं, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके इस वाले कॉलम में जहाँ वेव्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आके ये 1 2 3 जो वैल्यूज को, 1 2 3 जो वैल्यूज हैं, ये आके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, फॉर सपोज आप, फिर आपने ये भरना है कि आपने ये वाला कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इस वाले कॉलम को आपको ये वाले कॉलम ऑटोमेटिक रहेगा, ये वाला, इसमें आपने डेट डालनी है, कब आपने बेचा, सेल सेल प्राइस जो भी डालनी है। हो सकता है आपका टारगेट पे नहीं आ रहा हो, या टारगेट से 29.9 है, आप बोलते हैं यार नहीं, मैं ऐसा करता हूँ 29.5 पे निकल जाता हूँ भाई, तो 29.5 आप यहाँ एंटर करेंगे। यहाँ जो भी टैक्सेस और कमीशन आपके बनते हैं वो लगा के, यहाँ पे नेट सेल प्राइस आ गई आपकी, आपका 13% गेन हुआ, 65,000 रुपये का आपको इसके अंदर प्रॉफिट हो गया। अब आपको नेक्स्ट ट्रेड लेनी है। नेक्स्ट ट्रेड जैसे TRG की मैंने आपको बताई, आपने बोला 169, और स्टॉप लॉस में रखता हूँ 162, और मैं लिखूंगा 198 पे। तो ये तकरीबन 1:4 का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ पे आ गया, ये सब चीज़ें TRG, आप इसको यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको 1 2 3 करके पेस्ट कर देंगे। अब आप समझ रहे हैं कि ये तकरीबन मैं 19 तारीख को मैंने ये बेचा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 198 का ही टारगेट आपको मिल गया, ये सही है, आपको ये 198 का ही टारगेट मिल गया। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको इसको यहाँ पे कमीशन डाल के, और फिर आपका इसका प्राइस आ जाएगा। फॉर सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि इसकी कमीशन 0.80 बनती है, तो ये आपको ये मिल जाएगा। तो ये फार्मूले तो सारे मैं यहाँ पे अभी ऐड कर दूंगा। तो जो भी शीट जिसको भी मैं प्रोवाइड करूँगा, फुल विद फुल डिटेल और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जाएगी वो शीट, कि आपने करना क्या है। उसके अंदर सारा जो है पूरी डिटेल होगी, इस शीट को किस तरह से यूज़ करना है। तो आपका तकरीबन 1 लाख रुपए का इसके अंदर प्रॉफिट आया, अगर आपने ये शेयर्स उठाए हैं 35719, और आपका ये 30 रुपए का तकरीबन इसके अंदर गेन आया, तो 17.16। तो इस तरह से आपकी एक तो ये शीट जो है ये मेंटेन होती रहेगी। अगर अगर फॉर सपोज ये बजाय इसके 198 के, ये इसका मैच करना पड़ेगा, अगर ये 198 के बजाय ये फॉर सपोज आपका 162 पे चला जाता है, 162 पे हिट हो गया ये आपका स्टॉप लॉस, या आपने बेच दिया, तो यहाँ पे ये लॉस नेगेटिव में आ गया, ये नेगेटिव परसेंटेज आ गई। तो इससे आपको कम से कम एक ट्रैकिंग भी मिलती रहेगी अपनी शीट की, और इससे एक आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये जो भी आप इसको कहना चाहें, ये टूल, ये एक छोटी सी कोशिश की है, डेवलप किया है। तो देखें, अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर जिसको भी ये बाय करना है तो ये इसकी प्राइस है 1,000 रुपये, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो शीट मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ऑनेस्टी के साथ प्लीज़, इसमें थोड़ा काम हुआ है, इसमें वक्त लगा है, तो जो 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 भी लेगा वो अपने पास ही रखे इसको। ज़ाहिर है अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑनेस्टी के साथ हम इस पे देखेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा भी हो, फिर आप मुझे इसका फीडबैक दिएगा, और जो भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहे वो फिर इस पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच, और दुआ में याद रखिएगा।